अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी लच्छेदार पराठे की रेसिपी जिसको आप सहरी में बनाकर दाल सब्ज़ी गोश्त या फिर अचार के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पराठे के लिए हम आटा गूंद लेंगे। तो बाउल में डाल देंगे 4 कप मैदा। मैदे को मैंने छान लिया था। अब इसमें डाल देंगे आधी चम्मच नमक, 2 चम्मच इसमें डाल देंगे चीनी, इसको मिक्स कर लेंगे। अब नॉर्मल पानी डाल देंगे थोड़ा-सा इसके अंदर और इसको गूँध लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, पहले आपने थोड़ा-सा पानी डालकर इस तरीके से आटे को समेट लेना है और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से अच्छे से आटे को गूँध लेना है। तो यहाँ पर अब पानी की ज़रूरत नहीं है। आटे को अच्छे से इस तरह से समेटने के बाद अब इसको अच्छे से गूँध लेंगे और इस तरह से गूँधने के बाद अब इसके ऊपर हल्का-सा पानी लगा देंगे और इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद 2 चम्मच इसके ऊपर डाल देंगे घी। अब ये घी डालने के बाद इसको आटे को हमने दोबारा से गूँध लेना है। इतना गूँधेंगे कि घी आटे में, मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर दोबारा से इसको गूँध लेंगे इस तरीके से ताकि पराठों के लिए स्मूथ सा आटा तैयार हो जाए। दोबारा से इसको कवर करके 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद अब इसके हमने पेड़े बनाने हैं। तो अब जितना हमने आटा गूँधा था, इस आटे में हम 3 बड़े साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे। इस तरीके से 3 यहाँ पर मैंने पेड़े बना लिए हैं। बाकी 2 पेड़ों को साइड पर रखेंगे ढाँप कर ताकि ये खुश्क ना हो और एक पेड़े को इस तरह से हल्का-सा बेल कर इस तरीके से काउंटर पर रखेंगे। हाथों से हल्का-सा इसको प्रेस करने के बाद बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे और इस तरह से बेलने के बाद इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। आपने बड़ी सी रोटी एक जैसी बेल लेनी है, कहीं से मोटी या पतली ना हो। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आज का स्पेशल थैंक्स जाता है बिलाल भट्ट, आज़ाद कश्मीर से, अशरफ अंसारी, फैसलाबाद से, मलक यूनुस, इब्राहिम कबीर वाला से हैं। इन्होंने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मेल्टेड घी ब्रश की मदद से तमाम इस तरह से पट्टियों के ऊपर लगा देंगे, हल्का-सा मैदा डस्ट कर देंगे और एक पट्टी को इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले आएँगे और फिर एक रोल को दूसरी पट्टी के ऊपर रखने के बाद इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए तीसरी पट्टी के ऊपर रखकर इस तरीके से तमाम पट्टियों के ऊपर रखते जाएँगे और इसको फ़ोल्ड करते जाएँगे। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जलेबी लच्छा पराठा तैयार है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसके बहुत ही क्रिस्पी लच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर तीनों पेड़े यहाँ पर मैंने देखे तैयार कर लिए हैं। इस तरह से पेड़े बनाने के बाद इसको आपने 10 मिनट का रेस्ट देना है। इसके बाद आपने इसके पराठे बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखें इसके बहुत ही ज़बरदस्त से लच्छे बने हैं। 10 मिनट के बाद एक पेड़े को इस तरीके से काउंटर पर रखकर हल्का से इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दें और बेलन की मदद से इसको बेलकर इसका एक ज़बरदस्त सा पराठा तैयार कर लेंगे। अब तवे को मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया था और एक पराठा इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। जब हल्का सा नीचे से पकना शुरू हो जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसके ऊपर डाल देंगे ऑयल। तो इस तरह से बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर आपने पराठे को पका लेना है। तो यहाँ पर देखें एक साइड से हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है तो इस तरह से हल्का सा स्पैचुला से इसको प्रेस करते हुए पराठे को पका लेना है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त से इसके लच्छे बनना शुरू हो गए हैं तो आपने हल्की सी आंच पर इसको इस तरह से पराठे को पका लेना है। इससे क्या होगा, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और इसके लच्छे भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो लीजिए गरमा-गरम बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये लच्छा पराठा तैयार है। बाकी तमाम पराठे इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप इसको सहरी में बनाएँ, दाल, सब्ज़ी, गोश्त के साथ या फिर अचार के साथ खाएँ। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।